नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खान टॉक आयुर्वेदा चैनल में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वाता दोषा क्रिया सारी चैप्टर 4 पेपर 1 का टॉपिक है वाता दोषा। वाता दोषा बेसिकली ऐसे देखा जाए तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छी है। कभी कभी लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, कभी शॉर्ट ऐसे 5 मार्क्स भी पूछ लिए जाते हैं। और इस चैप्टर से आपको जनरली 2 या 3 MCQ देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी आसानी होते हैं, आसानी से आपको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका वेटेज 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन, कभी कभी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, और MCQ में आपको देखा जाता है। फर्स्ट टर्म का टॉपिक है ये वाता दोषा। तो बेसिकली वाता दोषा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वाता दोषा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वाता दोषा में पढ़ेंगे हम लोग इसका व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, इसका निरुक्ति पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जनरल लोकेशन, जनरल प्रॉपर्टीज़, जनरल फंक्शन पढ़ेंगे। और 5 टाइप्स ऑफ वाता पढ़ेंगे: प्राणा, उदाना, समाना, व्याना, अपाना, विथ देयर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारा टॉपिक हम लोग वाता दोषा में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्युत्पत्ति ऑफ वाता, निरुक्ति पढ़ेंगे, उसका जनरल लोकेशन पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, 5 टाइप्स ऑफ वाता। बेसिकली यही टॉपिक हम लोग आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन डिटेल सिलेबस देखेंगे, क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी मस्ट टू नो टॉपिक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बेसिकली 95% क्वेश्चन आपको मस्ट टू नो टॉपिक से दिखेंगे पेपर में। बेसिकली और डिजायर टू नो से भी क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन उससे कम क्वेश्चन आते हैं। और मस्ट टू नो से 95% क्वेश्चन आपको मस्ट टू नो टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। नाइस टू नो कर सकते हैं, लेकिन उतना नेसेसरी नहीं होता है, बट लेकिन नाइस टू नो भी देखे जाना होता है पेपर में, क्या पता आ जाए। तो मस्ट टू नो टॉपिक आपको दिखाने वाला हूँ। मस्ट टू नो टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। मस्ट टू नो टॉपिक में सबसे पहले है ये डिफाइन व्युत्पत्ति एंड निरुक्ति ऑफ वाता। ये दिस इज मस्ट टू नो टॉपिक, ये आपको ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब गुना एंड जनरल लोकेशन ऑफ वाता दोषा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्क्राइब जनरल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ वाता दोषा एंड डेमोन्स्ट्रेट द नॉर्मल गुना कर्मा ऑफ वाता दोषा इन हेल्दी पर्सन। नेक्स्ट इनलिस्ट 5 टाइप्स ऑफ वाता एंड डिस्क्राइब प्राणा, उदाना, वाता विथ देयर स्पेसिफिक लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन द टर्म निश्वास, उच्छ्वास, श्वसन एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राणा वायु एंड उदाना वायु इन श्वसन प्रक्रिया। हम लोग ये सारा टॉपिक जैसे जैसे टॉपिक मूव करेंगे, सारा टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्राइब श्वसन प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू सारंगर। ये क्वेश्चन शॉर्ट ऐसे में आ चुका है PYQ में। उसके बाद डिस्क्राइब समाना वाता विथ देयर स्पेसिफिक लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। काफ़ी अच्छी टॉपिक है, ये भी क्वेश्चन आ चुकी है, मस्ट टू नो टॉपिक है। डिस्क्राइब व्याना वाता विथ देयर स्पेसिफिक लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, मस्ट टू नो टॉपिक है। डिस्क्राइब रोल ऑफ व्याना वायु एंड समाना वायु इन द प्रोसेस ऑफ रस संवाह। ये नाइस टू नो, डिजायर टू नो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मस्ट टू नो टॉपिक आपको हर हाल में करना ही है, क्योंकि मस्ट टू नो टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये लास्ट टॉपिक मस्ट टू नो टॉपिक डिस्क्राइब अपाना वाता विथ देयर स्पेसिफिक लोकेशन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। ये टॉपिक आपको करना ही है, डिस्क्राइब ये। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वाता दोषा के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे वाता दोषा क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप्स ऑफ दोषा पाई जाती है: वात, पित्त एंड कफ। आउट ऑफ 3 वन एमंग वाता दोषा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपको वेटेज बता ही दिया हूँ, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको लॉन्ग ऐसे, शॉर्ट ऐसे दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होके जाना होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्युत्पत्ति ऑफ वाता दोषा। व्युत्पत्ति ऑफ वाता दोषा की बात करेंगे। श्लोका पढ़ते हैं। श्लोका क्या है? तत्र वागति गंधनयो इति धातु। इसका मीनिंग क्या हुआ? वाग इज टू हुआ, वाग इज टू एंड गति एंड गंधा। जो वाता होती है उसके पास 2 वाता वर्ड हैज 2 मीनिंग।
फर्स्ट इज गति एंड गंधा। गति मीन्स मूवमेंट एंड गंधा मीन्स सेंसेशन ऑफ स्मेल। जो वाता होती है उसके पास दो प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट इज गति एंड गंधा, ये एमसीक्यू में आ चुका है। गति एंड गंधा याद रखेंगे। वाता हैज टू प्रॉपर्टीज, गति एंड गंधा। गति मीन्स मूवमेंट एंड गंधा मीन्स सेंसेशन ऑफ स्मेल, ये व्युत्पत्ति याद रखेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे निरुक्ति ऑफ वाता दोषा। तत्र निरुक्तया वातस्य चलत्वं। वाता डिनोट ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद सदा गतिमानः सर्व शरीर संचारे इतरेषां गति प्रदाता शरीर भावः वातः इत्यर्थः। द एलिमेंट विच इज ऑलवेज इन मोशन विच मूव ऑल ओवर द बॉडी इट इज कॉल्ड वाता। ये हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद सिनोनिम्स याद रखेंगे। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं समटाइम्स। सिनोनिम्स याद रखना होगा। पवन, समीर, अनिल, मारुत, सदागति, गत्त, गंधवाहक, ये सब याद रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पंचमहाभूत कंपोजिशन। वायु, आकाश, धातु, अव्यायम, वायु। जो वातम में होती है वायु और आकाश महाभूत प्रीडोमिनेंट होती है इन वाता दोषा। वायु एंड आकाश महाभूत प्रीडोमिनेंट, तो ये याद रखेंगे। वायु एंड आकाश महाभूत प्रीडोमिनेंट होती है वाता दोषा में। वायु एंड आकाश महाभूत प्रीडोमिनेंट होती है वाता दोषा में। नेक्स्ट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाता का इम्पोर्टेंट क्या है हमारी बॉडी में। तो पीतम पंगु, कफ पंगु, पंगव मल धातव वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। श्लोक का मीनिंग ये होगा कि जो पीता होती है, कफा होती है एंड मला होती है, 3 टाइप्स ऑफ मला एंड 7 टाइप्स ऑफ धातु, ये जो सारी होती है ये हैंडीकेप्ड होती है। पंगु, पंगु मीन्स हैंडीकेप्ड, जो मूव नहीं कर सकती है, जो इमोबाइल होती है। तो उसके बाद सरंग धर्ष से पिता दोषा, कफा दोषा, 7 धातु एंड ऑल द मला आर पंगु हैंडीकेप्ड या इमोबाइल फॉर डूइंग देयर एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। इट इज वाता विथ इट्स चला मोशन gonna keep them in motion just like the universe. How winds carry the clouds from one place to another. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सामान्य गुण प्रॉपर्टीज ऑफ वाता दोष। तो मेनली हम लोग वाता प्रॉपर्टीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक गुण, कर्म का गुण, भौतिक गुण एंड मानसिक गुण। प्राकृतिक गुण, फर्स्ट इज प्राकृतिक गुण। प्राकृतिक गुण क्या है। प्राकृतिक गुण ऑफ वाता दोषा। प्राकृतिक गुण ऑफ वाता दोषा। फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्राकृतिक गुण ऑफ वाता दोषा। स्पर्श इज द मेन प्राकृतिक गुण ऑफ वाता एंड शब्द गुण इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाता दोषा। तो ये प्राकृतिक गुण हो गया वाता दोषा का। स्पर्श इज द मेन प्राकृतिक गुण ऑफ वाता एंड शब्द गुण इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाता दोषा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भौतिक गुण। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट करना होगा। तत्र वृक्ष लघु शीतल खरः सूक्ष्म चलु अनिल। सो ये वाता का जनरल प्रॉपर्टीज हो गया। तत्र वृक्ष लघु शीतल खरः सूक्ष्म चलु अनिल। द क्वालिटीज ऑफ वाता दोषा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय सूत्रास्थान। वृक्ष, वृक्ष मीन्स ड्राइनेस हो गया। उसके बाद लघु मीन्स लाइटनेस, शीता मीन्स कोल्ड हुआ एंड खर मीन्स रफ एंड सूक्ष्म मीन्स माइन्यूट एंड चल मीन्स मोबिलिटी। ये सारा गुण वाता दोषा का होता है। नेक्स्ट इज क्रम का गुण पढ़ेंगे। योगवाह परम वायु, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। योगवाह परम वायु। वाता इज योगवाह मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगवाह। योगवाह मीन्स कैटलिस्ट। जो वाता होती है कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है। वाता इज योगवाही मीन्स एक्ट एज कैटलिस्ट by making other substance more prominent. When it combined with tejas, it produces burning, and with some it becomes cold. नेक्स्ट मानसिक गुण, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानसिक गुण कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। मानसिक गुण याद रखेंगे। पवन रजोगुणमयः। वाता इज हैविंग रजोगुण प्रीडोमिनेंस। जो वाता होती है उसमें रजोगुण प्रीडोमिनेंस होती है, ये याद रखेंगे। उसके बाद सामान्य लोकेशन। लोकेशन क्या होगी वाता दोषा का, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू वाग्भट्ट सामान्य लोकेशन ऑफ वाता दोषा। तो लोकेशन क्या है वाता दोषा का, सामान्य लोकेशन क्या है वाता दोषा का। ते व्यापिनो अपनी गुणाभ्योर अधोमध्य ऊर्ध्व समसर्याः। तो जो वाता लोकेटेड होती है, वाता इज सिचुएटेड बिटवीन अधोनाभि बिलो द अम्बिलिकस। जो वाता का मेन लोकेशन है हमारी बॉडी में वो बिलो द अम्बिलिकस नाभि के नीचे पाई जाती है।
तो ये याद रखेंगे। कभी कभी एमसीक्यू में ये भी पूछ किए जाते हैं कि वाता का लोकेशन पता ही है, तो वाता का लोकेशन याद रखेंगे बिलो द अम्बिलिकस अधोनाभि। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सामान्य कर्म फंक्शन। वाता का सामान्य कर्म क्या है, सामान्य फंक्शन क्या है वाता दोषा का हमारे बॉडी में, तो इसको याद रखेंगे। श्लोक का बायात करना होगा इसको। तम चलः उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः सम्यगत्य च धातूनां अक्षना पाठवेन च अनुग्रहण अत्य विकृति। सो वाता जो हमारे बॉडी में वाता किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मैंने तम चला मीन्स ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद उत्साह मीन्स एंथुजियाज्म एंड उच्छ्वास मीन्स इंस्पिरेशन, निश्वास मीन्स एक्सपिरेशन एंड चेष्टा वेग प्रवर्तनैः मेंटेन द ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। उसके बाद इट मेंटेन द रेगुलेटरी रिस्पिरेशन ऑल मोटर एक्टिविटीज एंड इट मेंटेन ऑल्सो वेग प्रवर्तनैः मीन्स पासिंग ऑफ नेचुरल अर्ज एंड सम्यगत्य च धातूनां। इसका मतलब ये हुआ कि द वाता रेगुलेट ऑफ नरिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ धातु। उसके बाद अक्षरम पार्ट वेनेशन रेगुलेशन ऑफ सेंसरी फंक्शन या ब्लिंकिंग ऑफ आइस। ये वाता का मेन कर्म हो गया, वाता का मेन फंक्शन हमारे बॉडी में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वाता। तो बेसिकली वाता का 5 टाइप्स होती है। प्राण उदान समानक्य व्याना अपान ही सब पंचधा। वाता इज 5 टाइप्स। फर्स्ट इज प्राण वाता, सेकेंड इज उदान वाता, थर्ड इज समान वाता, फोर्थ इज व्याना वाता एंड फिफ्थ इज अपान वाता। तो एक एक डिस्कस करेंगे, एक एक वाता डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वाता इज प्राणवाता। फर्स्ट वाता इज प्राणवाता। सो प्राणवाता क्या है, इसका दूसरा नाम याद रखेंगे पवनोत्तम। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है, पवनोत्तम याद रखेंगे। उसके बाद प्राणवाता डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ प्राणवाता, व्हाट इज़, तो इसमें सबसे पहले प्राणवाता में हम लोग बेसिकली इसका लोकेशन पढ़ेंगे। सामान्य लोकेशन, सामान्य इसका फंक्शन क्या है, उसके बाद इसका गुना क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे प्राणवाता में। सो प्राणवाता, इसका निरुक्ति पढ़ेंगे। प्राणवाता का निरुक्ति क्या होगा, सबसे पहले द वर्ड प्राणा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत रूट अन्वित प्रीफिक्स प्र, तो ये याद रखेंगे प्राणवाता। निरुक्ति पढ़ेंगे प्राणवाता का। प्राणा जीव धारणा प्राणा। प्राणा इज द एक्टिवेटर एंड सपोर्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। प्राणा जीव धारणा प्राणा, जो प्राण को धारण कर रही है उसको बोलेंगे प्राणवाता। इसका सामान्य कर्म एंड फंक्शन देखेंगे। इसका सामान्य लोकेशन एंड इसका सामान्य फंक्शन क्या है प्राणवाता का। प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरु बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तत्रिक स्टीवन चवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेशकृत। ये आपको श्लोका बायात करना होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। प्राणो अत्र मूर्धगः उरः कंठचरु बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्तत्रिक स्टीवन चवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेशकृत। सो प्राणवाता का मेनली जो लोकेशन है हमारे बॉडी में, मूर्धा मीन्स हेड एंड उरम इज चेस्ट रीजन एंड कंठम इज थ्रोट एंड जीवम इज टंग एंड आश्रम इज माउथ एंड नासिका मीन्स नोज। ये सारे जितने भी लोकेशन है, ये इस सारी ये मूर्धा उरा कंठ जीवा आश्रय नासिका, इन सारी चीज़ों में वाता का प्रिडोमिनेंस होती है। उसका फंक्शन क्या है प्राणवाता का। प्राणवाता का मेन फंक्शन है, प्राणवाता इज कंट्रोल या सपोर्ट द बुद्धि इंटेलेक्ट हृदय इंद्रिय सेंसरी ऑर्गन चित्ता माइंड एंड मेन फंक्शन इसका ये हम लोग मेन फंक्शन ये हम लोग माइंड में रखेंगे। मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है। मेन फंक्शन ये आपको ये इट रेगुलेट द फंक्शन लाइक स्टीवनम मीन्स स्पीटिंग एंड चौदह मीन्स स्नीजिंग, उद्गारा मीन्स बेल्चिंग होती है, निश्वासा मीन्स एक्सपिरेशन एंड अन्न प्रवेशन मीन्स सॉल्विंग ऑफ फूड या डेग्लूटेशन। तो ये हो गया मेन फंक्शन ऑफ प्राणवाता। नेक्स्ट वाता की बात करेंगे उदानवाता। उदानवाता का सबसे पहले निरुक्ति देखेंगे। निरुक्ति क्या है इसका उदानवाता का। निरुक्ति ऑफ उदानवाता ये हुआ आपका निरुक्ति ऑफ उदानवाता। उन्यात उदाना द वन विच हैज़ टेंडेंसी टू मूव या ट्रेवल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे उसको बोलेंगे उदानवाता। जो हमारे बॉडी में जो ऐसे टेंडेंसी रखती है अपवर्ड मूवमेंट
में, तो उसको बोलेंगे उदाहरणावाता। उसके बाद सामान्य लोकेशन एंड सामान्य कर्म पढ़ेंगे उदाहरणावाता का। पूरा स्थान उदाहरणस्य नासा नाभि कलाम शरीर वाक् प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। सो मेन जो उदाहरणावाता का लोकेशन है हमारे बॉडी में, पूरा मीन्स चेस्ट में लोकेशन होगा। उसके बाद नासा नोज एंड नाभि अम्बलिकस में होगा। उसके बाद गला थ्रोट, ये सारी जगह उदाहरणावाता आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा में चेस्ट, नासा में नोज, नाभि में अम्बलिकस एंड गला में थ्रोट, ये सारी जगह हमारी बॉडी में उदाहरणावाता का प्रीडोमिनेंस होती है। नेक्स्ट इज वाता का क्या, उदाहरणावाता का क्या मेन फंक्शन है, मेन कर्म क्या है उदाहरणावाता का हमारे बॉडी में। तो उदाहरणावाता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाक प्रवृत्ति, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, प्रयत्न में से एफर्ट, ऊर्जा में एनर्जी, बल स्ट्रेंथ एंड वर्ण कॉलर, स्मृति में मेमोरी, ये सारी चीज़ों में हेल्प करती है उदाहरणावाता। नेक्स्ट वाता बात करेंगे सामान्य वाता। सामान्य वाता इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। सो सामान्य वाता का निरुक्ति पढ़ेंगे। आहार यशु पकार्थम वन है समुनयनम दैट विच कैरी द फूड नियर टू अग्नि फॉर डाइजेशन, इट इज कॉल्ड समानवाता। समानवाता का मेन काम क्या है, मेन इसका फंक्शन क्या है, जो फूड को अग्नि के पास ले जा रही है, जो डाइजेस्टिव फायर के पास फूड को कैरी कर रही है, उसको बोलेंगे समानवाता। नेक्स्ट इसका स्थान एंड कर्म पढ़ेंगे। लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ समानवाता। समानो अग्नि समीपस्था कोष्ठचरति सर्वतः अन्नम ग्रहणति पच्यति विवेचयति मुंचति। सो जो समानवाता है, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठचरति सर्वतः, समानवाता जो लोकेशन है समानवाता का नियर टू अग्नि, जो अग्नि के पास में है, एंड कोष्ठचरति सर्वतः, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो समानवाता है इट मूव्स ऑल ओवर द बॉडी, सारे बॉडी में मूव्स करती है, बॉडी के सारे पार्ट में मूव करती है समानवाता। और इसका मेन फंक्शन ऑफ समानवाता का ये अन्नम ग्रहणति रिसीव द सॉलोइंग फूड, पचति मीन्स डाइजेस्ट द फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है समानवाता। विवेचयति सेपरेट द डाइजेस्टिव फूड, एंड मुंचति मीन्स प्रोपेल्स द सारा भागा टू हर टू सर्कुलेट ऑल ओवर द बॉडी। मुंचति मीन्स इट हेल्प्स इन एक्सपल्सन ऑफ फीसेस, उसमें हेल्प करती है समानवाता। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्यानवाता। फोर्थ पे आ गए। 3 वाता हम लोग डिस्कस कर लिए। फर्स्ट इज प्राणवाता, सेकेंड इज उदाहरणवाता एंड थर्ड इज समानवाता। फोर्थ डिस्कस कर रहे हैं व्यानवाता। व्यानवाता डिस्कस करेंगे। सो निरुक्ति ऑफ व्यानवाता क्या है, व्यानवाता में निरुक्ति कहते हैं हम व्याकरोति सर्वम तु व्यान दैट विच स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, इट इज कॉल्ड व्यानवाता। ये एमसीक्यू में भी आ चुका है, ये याद रखना होगा आपको। वैसा बात है जो सर्कुलेट कर रही है, मूव्स कर रही है ऑल ओवर द बॉडी, उसको बोलेंगे व्यानवाता। नेक्स्ट स्थान एंड कर्म, लोकेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे व्यानवाता का। व्यानो रुद्धि स्थित कृत्सन देहाचारी महाजव गत्य अपक्षेप उत्क्षेप निमेश उन्मेष अनादिका प्रायः सर्वाः क्रियास्त तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम। सो व्यानवाता इज लोकेटेड इन हृदय, हार्ट में लोकेटेड होगी। एंड कृत्सन देहाचारी मीन्स मूव्स ऑल ओवर द बॉडी। महाजव, द मीनिंग ऑफ महाजव इज नथिंग बट विथ ग्रेट स्पीड या ग्रेट पावर्स के साथ हमारे बॉडी में मूव्स करेगी व्यानवाता। व्यानवाता का मेन फंक्शन क्या हुआ, गति में हेल्प करेगी। गति मीन्स मूवमेंट, अपक्षेपण डाउनवर्ड मूवमेंट, उदक्षेपण मीन्स अपवर्ड मूवमेंट, एंड निमेशन मीन्स क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, एंड उन्मेषण मीन्स ओपनिंग ऑफ आईलिड्स। सो ये हुआ फंक्शन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ व्यानवाता। नेक्स्ट वाता डिस्कस करेंगे लास्ट अपानवाता। फिफ्थ वाता इज अपानवाता। अपानवाता is also important in our body. So निरुक्ति of अपानवाता is मलादिनम अधोनयात इति अपाना। अपानवाता has a special tendency to move downward direction. It expel mala गर्भा it is towards downwards direction. So अपानवाता बेसिकली हमारे इसका मेन फंक्शन जो देखा जाए हमारे बॉडी में मला को एक्सपेल करती है। मला मीन्स वेस्ट मटेरियल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने में हेल्प करती है। उसके बाद गर्भा को और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करती है। तो ये हो गया अपानवाता। स्थान मेन इसका जो ये स्थान ऑफ अपानवाता, अपानो अपाना का श्रोणी बस्ती मेड्र उरु गोचरा। अपानवाता का जो मेन लोकेशन है अपानो अपाना का श्रोणी बस्ती मेड्र उरु गोचरा है। अपानवाता इज लोकेटेड इन अपानो पक्वाधान लार्ज इंटेस्टाइन एंड मूव्स इन द श्रोणी मीन्स पेल्विक रीजन
Basti, urinary bladder, Metronomy, genitals, and Urum is thigh region. So in this region, the Apana Vata is located. Sroni, Basti, Medra, Uru, and ये हो गया व्यान, ये अपाना वाता का लोकेशन हो गया। अपाना वाता का लोकेशन कहाँ लोकेशन होगा अपाना वाता का? श्रोणी मीन्स पेल्विक रीजन, बस्ती मीन्स urinary bladder, Medra means genitals, and Uru means thigh region. In this region, the Apana Vata is located. Next, discuss about function of Apana Vata. Apana Vata का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? शुक्र आर्तव शक्रन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। फंक्शन ऑफ अपाना वाता क्या है? शुक्र निष्क्रमण मीन्स द मीनिंग ऑफ निष्क्रमण मीन्स इज नथिंग बट इजैकुलेशन या एक्सपल्शन। शुक्र निष्क्रमण मीन्स इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। आर्तव निष्क्रमण मीन्स मेंस्ट्रुएशन या एक्सपल्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सकृत निष्क्रमण मीन्स एक्सपल्शन ऑफ डेफिकेशन या एक्सपल्शन ऑफ फीसेस। मूत्र निष्क्रमण मीन्स एक्सपल्शन ऑफ यूरिनेशन। एंड गर्भ निष्क्रमण मीन्स चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है अपाना वाता। सो हम लोग डिस्कस किए, फर्स्ट इज सामान्य लोकेशन, सामान्य कर्म ऑफ वाता दोषा एंड टाइप्स ऑफ वाता दोषा, 5 टाइप्स ऑफ वाता दोषा के बारे में डिस्कस किए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी से समझ आ गई होगी। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।